अर्नब गोस्वामी। और प्रमाण ये है, नाम सुनते ही दिमाग में क्या आया? ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। शायद ये नहीं आया होगा, अर्नब की चेट आई होगी। व्हाट्सएप चैट, जो अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट जो लीक हो गई, शायद वो आपके दिमाग के अंदर आई होगी। ये चैट कोई उनकी घरेलू बातें नहीं है जो उनको पर्सनल मैटर समझकर एक तरफ रख दिया जाए। दरअसल जो बातें और कथित तौर पर जो कहा जा रहा है कि ये अर्नब की चैट है, वो चैट देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो बातें उस चैट के अंदर कही गई हैं, जी हाँ, देश से जुड़ा हुआ, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर ये घटना, मतलब कि ऐसी चैट लीक अगर किसी और देश में हुई होती तो एक हफ्ते तक मीडिया पर बहस होती और जिसकी चैट लीक हुई उसके खिलाफ जांच हो गई होती। लेकिन हमारे देश की विडंबना देखिए, इतनी बड़ी घटना हो गई, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया या किसी मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस में ने इस खबर को लायक ही नहीं समझा। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं मैं। मेन स्ट्रीम मीडिया ने अर्नब की चैट वाले कांड को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। हाँ, कुछ वेबसाइट और कुछ अखबारों की वेबसाइट ने अपनी जो बड़े अखबार हैं उनकी उन्होंने अपनी वेबसाइट पर इसको जरूर प्रकाशित किया, वो भी डरते डरते नपे तुले शब्दों में। दरअसल मेन स्ट्रीम मीडिया को डर होगा क्योंकि अंदर से जो हैं वो तो सब एक ही हैं, मतलब मैं भी अर्नब वाला मामला है। आपको बता दूं कि ये चैट BARC यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसलिंग के पूर्व CEO, जो कि अभी मुंबई की जेल में हैं, पार्थोदास गुप्ता के बीच की जो बातचीत है वो है। अब सबसे पहला सवाल जो हर किसी के मन के अंदर है कि ये चैट कैसे लीक हुई। दरअसल द हिंदू अखबार के अनुसार ये चैट मुंबई पुलिस की जो 3400 पेज की जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट थी, ये उसका हिस्सा है। ये चैट पार्थोदास गुप्ता और अर्नब गोस्वामी की। मुंबई पुलिस ने ये चैट TRP स्कैम के दौरान, जो TRP का जो मामला चला था जिसके अंदर सब पे आरोप लगे थे और खास करके रिपब्लिक के इस महान पत्रकार पे आरोप लगे हैं, तो उस TRP स्कैम की जांच के दौरान ये फाइल की थी। और इसके बाद का जो सवाल है कि भाई ये व्हाट्सएप चैट एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती है। एंड टू एंड का मतलब दो लोग बात कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में ये प्राइवेट होती है, ये और कोई तीसरा बंदा कोई भी नहीं देख सकता और ना ही ये चैट हैक हो सकती है। तो ये बिल्कुल सही है, नहीं हो सकती। तो फिर ये लीक कैसे हुई? जो हाँ, बिल्कुल एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती है, मतलब कि जब दो लोग बात कर रहे हैं तो वो चैट अगर मान लो उनके मोबाइल के अंदर पड़ी हुई है तो वो कोई भी नहीं देख सकता, सिर्फ वो दो लोग ही उस मोबाइल से देख सकते हैं। लेकिन इन दो लोगों की वजह से ये चैट लीक हो सकती है। अब इसमें कुछ संभावनाएं हैं, हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि इसी वजह से हुई होगी, लेकिन इसमें जो संभावना है वो हम बता रहे हैं। तो इसी वजह से ये चैट लीक हुई होगी। पहला तो ये कि मुंबई पुलिस ने पार्थोदास गुप्ता को गिरफ्तार किया, जो अभी भी गिरफ्तार हैं, और TRP स्कैम वाले मामले के अंदर गिरफ्तार किया। उन्होंने पार्थोदास गुप्ता का मोबाइल फोन अनलॉक किया होगा और उसका सारा डाटा लिया होगा। अगर उन्होंने डिलीट भी कर दिया होगा तो उनका डाटा उनके गूगल ड्राइव या iCloud पे पड़ा हुआ होगा, जहां से उन्होंने रिकवर किया होगा। और एंड टू एंड का मतलब व्हाट्सएप में जब तक पड़ी हुई है, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये गूगल ड्राइव पर या iCloud पर चली जाती है अगर आप इसको सेव करना चाहो तो। जब गूगल ड्राइव पे और iCloud पे जाएगी तो वहां से ये चैट हैक हो सकती है, कोई भी हैक कर सकता है और दूसरों के पास में जा सकती है। अब दूसरी संभावना ये बताती है कि
कई लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये काम मुंबई पुलिस ने खुद से ही किया, लेकिन मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये काम मुंबई पुलिस ने किया है। इसके बाद में सबसे बड़ा सवाल कि ये चैट जो लीक हो रही है, जो वायरल हो रही है, वो सच भी है या नहीं, हम कैसे पता लगा सकते हैं? इस चैट को हम अगर पढ़ें तो पता चलेगा कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी की सरकार में सीधे एंट्री थी, किस तरह से उन्हें वो सूचनाएं पहले से पता होती थी जो देश में कुछ चंद लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था। तो फिर उनके पास में वो सूचनाएं कैसे आ सकती थी? उन्हें कैसे इस बारे में पहले से पता हो जाता था? यहां तक कि वो बालाकोट स्ट्राइक के मामले में भी वो पहले से बता रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। इस व्हाट्सएप चैट के बारे में सुनकर सबका यही सवाल होता है जब ये पढ़ते हैं, तो क्या ये सच है, सही है, या फिर अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए किसी ने ये टाइप किया है बैठकर? अब ये पूरी तरह से तो हम नहीं कह सकते कि ये वाकई सच है या वाकई झूठ है, लेकिन कुछ बातें हैं जिनको समझा जा सकता है, जिनको वेरीफाई किया जा सकता है। जांच करने वाले जांच भी आराम से कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ये सच है या झूठ। जैसे कि जितनी भी चैट वायरल है वो डेट टाइम के साथ में लीक है, यानी कि कौन सी बात कौन से साल में, किस महीने में, किस तारीख को, कितने बजकर कितने मिनट पे, कितने सेकंड में हुई, इसकी ये पूरी डिटेल के साथ में है। अब जो बातें उनको जो जिनके बारे में बात किया जा रहा है उनको हम रियल लाइफ के इंसिडेंट से मैच करेंगे तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने की बात जो कि उस चैट के अंदर कही गई है, वो चीज अर्नब गोस्वामी को पहले से पता थी। पुलवामा एयर स्ट्राइक की बात करें, वो पहले से पता थी। अरुण जेटली को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे के रिलेटेड जो बात हुई वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आप उसको ये तो ये सारे जितनी भी ये घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं का टाइम, तारीख और इस चैट की तारीख और टाइम इससे मिला सकते हैं तो पता कर सकता है। जहां तक हमने मिलाया उसको रियल टाइम से कंपेयर किया तो हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए कि किस तरह से ये रियल लाइफ इवेंट इस चैट से मैच करते हैं। एक और बात जो सामने आई वो एक स्पीच का एक शॉट अर्नब गोस्वामी ने पार्थोदास गुप्ता को लिख कर दिया था और वो ही स्पीच पार्थोदास गुप्ता ने डिट्टो वर्ड टू वर्ड पढ़ी, जिसका यूट्यूब लिंक भी मिल जाएगा। तो जितना भी मैच करते हैं वो सब के सब रियल लाइफ रियल टाइम से मिलता है। अब अगर हम ये सोचें कि किसी ने अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए ये सारा बैठ के यानी कि 500 पेज की ये चैट इसको उस तरीके से लिखा हो, एक एक इवेंट को टाइम, डेट, सेकंड सारा हिसाब किताब लिख के अगर उसको लिखा हो, टाइप किया हो, और वो भी एक दिन, 2 दिन, 1 महीना नहीं, महीनों तक, तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है, मानने में नहीं आता है कि कोई व्यक्ति 500 पेज की चैट कैसे लिख सकता है, वो भी टाइम डेट के हिसाब से बिल्कुल डिट्टो। लॉजिकली सही नहीं है। तो अगर ये चैट सही है तो फिर सरकार चुप क्यों है? अगर ये चैट सही है तो मीडिया चुप क्यों है? अगर ये चैट सही है तो जिम्मेदार चुप क्यों है? क्योंकि अगर ये चैट सही है तो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें जो भी बातें हैं अगर उनको पढ़ी जाए तो काफी हैरान करने वाली बातें हैं, क्योंकि जब ये चैट सही होके अगर सामने आती है तो देश का बच्चा बच्चा
पूछेगा अर्नब गोस्वामी से कि पूछता है भारत, और तब अर्नब गोस्वामी इसी तरह चिल्लाते रहेंगे, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।